हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। यूपीएससी का सबसे बड़ा मिथ कि बीटेकर्स ही क्यों आईएएस बनते हैं पहली बार में। ये यूपीएससी के अंदर सबसे बड़ा मिथ कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन है क्यों बनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये मेरे पर्सनली कारण भी हैं इसमें कुछ, और कुछ मैंने अपने सीनियर से बात करके भी इन्हें ढूंढ निकाला है, और अच्छे से कंसाइज करके सोच करके मैं 4 पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कारण है बीटेकर्स के फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने का। और जो अदर्स बीए बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वो क्यों फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाते। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो में पूरी तरह मैं बीटेकर्स के ही तरफ हूँ। मैं दोनों पक्षों में समान आपको डिफरेंस बता के चलूँगा। जो मुझे बताए गए मेरे सीनियर्स द्वारा मोस्टली, वो मैं आपको बता के चलूँगा। देखिए, दो बंदे हैं, एक बीटेक वाला यानी जिसे बीटेक करनी है, और एक बीए बीएससी वाला। अब दोनों ही या पोस्ट ग्रेजुएशन। और देखिए, पहले शुरुआत से दोनों की स्टडी सेम चली है, चाहे सीबीएसई स्कूल से चली हो या गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से चली हो। हम यहाँ तक सेम लेके चलते हैं बिल्कुल कि दोनों ने 10th की, दोनों के अच्छे मार्क्स आए। ठीक, पहला पॉइंट ये है, यहाँ तक दोनों बिल्कुल सेम है। अब दोनों 12th में आते हैं। अब देखिए, जिस बंदे को बीटेक करनी है और जिस बंदे को 12th के बाद बीए बीएससी करनी है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। देखिए, सबसे पहले 12th कौन करेगा? 12th पास आउट वही करेगा जो मेहनती होगा। सेम ये बीए बीएससी वाले के साथ है, पास आउट वो वही करेगा जो मेहनती होगा। यानी दोनों ने 12th पास यहाँ तक कर ली। अब 12th के बाद एक का ड्रीम है बीटेक करने का, और एक का है बीए बीएससी के बाद यूपीएससी प्रिपेयर करने का, और एक का बीटेक के बाद यूपीएससी प्रिपेयर करने का। ठीक, अब बीटेक करेगा कौन? जिसकी 12th के अंदर अच्छे मार्क्स होंगे, यानी कि परसेंट अच्छी होगी, जिसे लगता है कि मैं बीटेक कर सकता हूँ और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, वो बंदा बीटेक करेगा। यानी कि वो इंटेलिजेंट है। सेम मैं ये नहीं कहता कि बीए बीएससी वाले इंटेलिजेंट हैं, उनकी परसेंट भी अच्छी होती है, वो भी इंटेलिजेंट है। अभी 12th के मार्क्स तक बिल्कुल इक्वल है। लेकिन अब आगे देखिए, ये जेई मेन एंड एडवांस की तैयारी कर रहा है 12th के बाद। जेई मेन एंड एडवांस से आप सभी अच्छी तरीके से वो होंगे जानने वाले, सबको पता है कि जेई मेन एंड एडवांस किस लेवल का एग्ज़ाम है, कितना टफ एग्ज़ाम है। ठीक है, ये यहाँ पे जेई मेन एंड एडवांस की प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन इसे बीटेक यानी बीटेक में जाने के लिए जेई मेन एंड एडवांस की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसमें माइंड खपाना पड़ता है, दिन रात जागना पड़ता है, तब जाके हम एडवांस, जेई मेन तो बहुत क्लियर कर लेते हैं बहुत बच्चे, एडवांस क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन जो बीए बीएससी करने वाला है, इसे कोई जेई मेन देने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा 12th के बाद जाएगा, किसी कॉलेज में अपने मार्क्स दिखाएगा। कुछ कॉलेज छोटा मोटा इंटरव्यू लेते हैं, वरना डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे इससे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? बीटेक वाला बंदा इस चीज़ में इससे आगे है। एक चीज़ तो हो गई है। अब हम क्या देखते हैं? देखिए, बीटेक जो होगी वो आपके 4 इयर्स की होगी, लेकिन बीए हो या बीएससी वो 3 साल की होती है। यदि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है उससे ऊपर, तो मैक्सिमम हम 5 इयर्स कह सकते हैं। लेकिन बीटेक कितने साल की होती है? 4 इयर्स की होती है बीटेक। अब क्या होगा, एक चीज़ और जो यहाँ पे मोस्टली समझने की ज़रूरत है कि बीटेक बहुत स्टैंडर्ड लेवल होता है बीए और बीएससी से। इसका सिलेबस बहुत स्टैंडर्ड होता है कंपैरिजन टू बीए बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन। जब बच्चा 4 साल के बाद बीटेक करके निकलता है तो मशीन बन जाता है एक तरह से। यानी कि बीटेक का सिलेबस इतना टफ और इतना हार्ड है कि इतना बीए बीएससी अब जो बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है उसे इतना टफ सिलेबस फेस ही नहीं करना पड़ता है। और बीटेक का जो बंदा होगा, देखिए वो क्या क्या चीज़ बीए बीएससी वाले स्टूडेंट से एक्स्ट्रा चीज़ बीटेक के दौरान करता है। मैं आपको मोस्टली कंपैरिजन बता रहा हूँ। एक तो मैंने बताया कि बीटेक 4 इयर्स की होती है, ये भी 3 साल की होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन करे तो ज़्यादा 5-6 साल। लेकिन डिफरेंस क्या? देखिए, बीटेक का सिलेबस बीए बीएससी से बिल्कुल अलग है, बहुत हार्ड है। और वो बंदा पहले जेई मेन में एडवांस में मेहनत कर चुका है, उसके ब्रेन को मेहनत करने की आदत है। कंपैरिजन टू बीए बीएससी मेहनती ये भी होते हैं, लेकिन बीटेक वाले से नहीं, क्योंकि जेई मेन एडवांस उसने प्रिपेयर करा, वो बीटेक में आया है, तो सिलेबस हार्ड है दोनों का, बीए बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें। और ये 4 साल की बीटेक होती है, 3 साल की, और पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो मैक्सिमम 6 इयर्स की मान सकते हैं।
ठीक। अब बीटेक वाला बंदा क्या एक्स्ट्रा चीज़ जान जाता है बीटेक के दौरान, देखिए नोट्स बनाने जान जाता है बीटेक वाला बंदा, अपने अच्छे से नोट्स बनाने जान जाता है। बीए बीएससी में मोस्टली क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में कह सकता हूँ कि 1% स्टूडेंट बीए बीएससी करने के दौरान नोट्स बनाते होंगे, नहीं कोई भी बंदा नोट्स नहीं बनाता, सीधे बुक से तैयारी करते हैं, जो बीटेक वाले नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा नंबर गेन कर लेते हैं कंपैरिजन टू बीए बीएससी, यानी कि नोट्स बनाने जान गए, इनका सिलेबस अलग है, सिलेबस बहुत हार्ड है कंपैरिजन टू बीए बीएससी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, देखिए एक चीज़ और कि स्ट्रैटेजी, बीए हो या बीटेक वाला हो बंदा, वो स्ट्रैटेजी बना के ज़रूर चलता है। मैं ये नहीं कहता कि बीटेक वाला बंदा ही स्ट्रैटेजी बना के जानता, देखिए ये यहाँ पे सेम चीज़ है दोनों की। ये जो बीएससी के अंदर है ये भी सेम स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे कि सिलेबस को कैसे कवर करना हो, बीटेक वाले बना के चलेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये नोट्स बनाने यहीं से सीख जाता है। बीए बीएससी में कोई भी बंदा, बहुत रेयर केसेस की बात कर रहा हूँ, ओनली 1% बंदा कोई नोट्स बनाता हो, वरना कोई नोट्स नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पे नोट्स बना के चलता है, यानी कि नोट्स बनाना एक्स्ट्रा में जानता है। इसका सिलेबस बीए बीएससी से ज़्यादा है, 4th ईयर में ये बिल्कुल मशीन बन के निकलेगा, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है बीटेक करने के लिए। कितने बच्चों की बैक लग जाती है, बैक इनमें भी लगती हैं, लेकिन बीटेक की बैक बहुत टफ पड़ती है। ठीक। अब क्या हुआ कि दोनों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, इसने बीटेक कर ली, इसने बीए बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो कर लिया। अब ये दोनों बंदे एक साथ यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं। अब दोनों के सामने प्रॉब्लम जो आएगी यूपीएससी प्रिपेयर में क्या आएगी, देखिए दोनों ने यूपीएससी को देना ही माइंड में ठान लिया, ये प्रॉब्लम सेम होगी तीनों के सामने। देखिए बुक्स की प्रॉब्लम पहले ऐसे आएगी, बुक्स कौन सी पढ़नी है, इससे भी वही प्रॉब्लम आएगी। सिलेबस की प्रॉब्लम इससे आएगी, सिलेबस कितना है, कैसे करना है, सेम ये भी यही सोच रहा है, ये भी यही सोच रहा है। स्ट्रैटेजी बनाने की प्रॉब्लम इससे भी आएगी, इससे भी आएगी। ये बुक्स भी ये ले लेगा, ये भी ले लेगा, सिलेबस भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, स्ट्रैटेजी ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा। यहाँ तक प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। अब क्या करते हैं बीटेक वाला बंदा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसे मेहनत करने की आदत पहले से ही होती है कंपैरिजन टू बीए बीएससी। मेहनत ये भी करते हैं, लेकिन बीटेक में कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मैं आईआईटी की बीटेक की बात कर रहा हूँ, ना कि प्राइवेट बीटेक की बात कर रहा हूँ। अब देखिए नोट्स बनाना ये पहले से जान गया, सिलेबस को टाइम मेंटेन करना ये जान गया कि टाइम के अनुसार सिलेबस कैसे कवर करना है। जैसे बीटेक में मुझे ये कंफर्म नहीं पता कि कितने सेमेस्टर होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम ये अपने कवर करते हैं, जैसा कि मेरे एक सीनियर ने बताया बीटेकर्स ने। और देखिए बीए बीएससी की यदि बात करूँ, नोट्स नहीं बनाते हैं, टाइम मेंटेन हालांकि ये करते हैं, लेकिन बीए बीएससी को इतने इंटरेस्ट से उसके एग्ज़ाम नहीं दिए जाते जितना बीटेक में दिए जाते। बीटेक वाले बंदे के माइंड पर एक प्रेशर ये होता है कि भाई मुझे अच्छी कंपनी में जॉब पानी है, जबकि बीए बीएससी से कोई आपको माइक्रोसॉफ्ट गूगल नहीं लेने वाला, लेकिन बीटेक वाले बंदे के माइंड पे प्रेशर होता है, तो उस हिसाब से वो मेहनत शुरू से करके चलता है ताकि उसे अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। यानी कि मेहनत अभी भी यही ज़्यादा कर रहा है। एक चीज़ और, बीटेक के दौरान जो सबसे बड़ी बात बीटेकर्स करते हैं, जिससे कि बीए बीएससी वालों से ज़्यादा नंबर अचीव कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ ये है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए भाई 4 साल की प्रिपरेशन के दौरान, 4 साल जब ये बीटेक करते हैं, बीटेक वाला बंदा तो नोट्स बनाता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाता है, तो इसकी आंसर राइटिंग बीए बीएससी वाले बंदे से ज़्यादा हो जाती है। ये कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते हैं, बहुत रेयर केसेस में नोट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे बीटेक वाला बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसकी देखिए क्या क्या हो गया, नोट्स बनाने वो सीख गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना वो सीख गया पहले ही। जो बीए बीएससी वाला अभी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ही सीख रहा है, चाहे कोचिंग सेंटर से चाहे ऑनलाइन मदद ले रहा है, वो बीटेक वाला बंदा पहले से ही जानता है, जो बीए बीएससी वाला नहीं जानता। तो यहाँ पे बीए बीएससी वाले पिछड़ जाते हैं। स्मार्ट स्टडी करना ये जानता है, क्योंकि इसने 4 साल बीटेक का कोर्स कवर किया है, तो उसे कैसे करना है कि जल्दी उसे मैं कवर कर सकूं, क्योंकि इनके सेमेस्टर बहुत जल्दी होते हैं कंपैरिजन टू बीए बीएससी। तो वो इसके लिए स्मार्ट स्टडी करता है, जिसकी आदत से हो जाती है। वही काम वो यूपीएससी पर भी यही चीज़ वो अप्लाई करता है, स्मार्ट स्टडी। अब एंड में क्या होता है कि दोनों ही एग्ज़ाम देने गए, देखिए एक नोट्स बनाने ये पहले से जानता, आंसर राइटिंग ये पहले से जानता, लेकिन बीए बीएससी वाला ये सब चीज़ नहीं जानता है। बहुत रेयर केसेस में नोट्स बनाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो भूल ही जाइए, कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बीए बीएससी वाले बंदे नहीं करते हैं, ये बाद में सीखते हैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि बीटेक हर से एक बार में एग्ज़ाम निकाल देते हैं, बीए बीएससी वाले निकाल देते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस मिलते हैं। एवरी ईयर जो फर्स्ट अटैम्प्ट में बंदा क्वालिफाई कर रहा है यूपीएससी को भी अच्छी रैंक के साथ, वो बीटेकर्स ही होते हैं। यदि सबसे ज़्यादा स्कोर देखा जाए
एक एवरेज स्कोर, तो बीटेक हर्षिज सबसे ज़्यादा आपके यूपीएससी रिजल्ट में सबसे ज़्यादा बीटेकर्स होते हैं, और सबसे उससे कम बीए बीएससी वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होते हैं, यानी कि आंकड़ा बीटेकर्स का ही हर बार ऊपर जाता है। मेरा झुकाव इसमें बीटेक की तरफ नहीं है, लेकिन दोनों को चीज़ में समान लेके चलो, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। बात सच है, थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन बात यही है। जो मिथ रात दिन बताए जाते हैं यूट्यूब पर, या बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं कि बीटेक वाले ही क्यों वो करते हैं, क्या यूपीएससी डिफरेंस करता? तो यूपीएससी कोई डिफरेंस नहीं करता बीटेक वाले बंदे से, या बीए या बीएससी वाले बंदे से, या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बंदे से। वजह यह है कि वो मेहनत उतनी, जितनी आप यूपीएससी एग्ज़ाम देने के दौरान सोच रहे हैं सब चीज़ों के बारे में, कि स्ट्रैटेजी, आपके नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो बीटेक के अंदर उतना कर चुका है, उतना टफ सिलेबस पढ़ चुका है, उसके माइंड को इतनी हार्डवर्क करने की आदत है। वो यूपीएससी सिलेबस को देखकर घबराएगा नहीं, बुक्स को देखकर घबराएगा नहीं। हालांकि फियर दोनों को रहता है, लेकिन बीटेक वाले बंदे को कम रहता है कंपैरिजन टू बीए बीएससी, क्योंकि इस अपने पोटेंशियल पे पता है इसे कि मैं इतना तो कर चुका हूँ पहले, इससे ज़्यादा हार्डवर्क वो बीटेक में कर चुका है, उतना हार्डवर्क यूपीएससी के अंदर नहीं करना है। ये मेन डिफरेंस बीटेक वाले बंदे जो ज़्यादा यूपीएससी में अपनी जगह बना पाते हैं, मेन वजह यही है, जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने पूछा है, कई लोगों से बात भी की है, जो चीज़ मुझे पता चली, मेरे सीनियर से ही पता चली, उससे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मोस्टली मुझे लगता है कि बीटेक वाले बंदों के यूपीएससी में सिलेक्टेड होने के जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ज़्यादा कर पाते हैं, वो यही है। तो ये जानकारी मेरे सीनियर से मुझे पता चली, कुछ इसमें मेरे ही विचार है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।